चलिए आज हम आप लोग के साथ पर्यावरण पर चर्चा करते हैं। जो दिन प्रतिदिन पर्यावरण बिगड़ता चला जा रहा है, इस पर आप अपनी राय रखिए राकेश जी। कि पर्यावरण जो बिगड़ रहा है दिन प्रतिदिन, उसमें कहीं न कहीं से हम लोगों की भी कुछ भूमिका है। इस चीज़ को हम सबको सुधारना चाहिए। और नहीं तो जैसे पिछले 2-3 सालों से हम लोग को बारिश का अभाव मिल रहा है, वही प्रतिक्रिया हर साल परसेंटेज के रूप में बढ़ता जाएगा। ठीक ना? हम लोग की भूमिका नहीं, हम लोग की पूर्ण भूमिका है। जी। पूरे प्रकृति में हम ही लोग तो एक ऐसे प्राणी है जो प्रकृति के बारे में सोच सकते हैं, और अन्य सभी जीव जंतु तो प्रकृति के बारे में कहाँ सोचते हैं। वो बल्कि अच्छे से अपना कार्य करते हैं। हम ही लोग प्रकृति के साथ जो भी खिलवाड़ कर रहे हैं, सब हम ही लोग कर रहे हैं। पेड़ काट सब रहे हैं, लगा कोई नहीं रहा है। पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन को कहा जाता है। अमेजन जंगल जो विश्व का सबसे बड़ा जंगल है, उसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जा रहा है। एक मामूली सी सोयाबीन की खेती के लिए उसको काटा जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे पौधे जैसे पीपल हुआ, नीम हुआ, इन सब के संख्या में गिरावट आ रही है। कह सकते हैं सदाबहार वन की संख्या में भी गिरावट आ रही है। और वन क्या होते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं, जिसके कारण मानसून नहीं बन रहा है और पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो गया। कहीं पर जहाँ बारिश हो रही है, बहुत अधिक बारिश हो रही है, जरूरत से ज्यादा बारिश हो रही है, और जहाँ पर नहीं हो रही है, एकदम नहीं हो रही है। तो ये पर्यावरण असंतुलन ही है। देखिए, जो पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। दिन प्रतिदिन जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है। तो जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वनों का विनाश कर रहे हैं। वनों को काट कर वहाँ पर खेती कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, रेलवे लाइन बिछ रही हैं, सड़क बन रही हैं, तमाम प्रक्रियाएं हो रही हैं, जिससे पर्यावरण संतुलित जो था धीरे 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 वो डैमेज हो रहा है, खराब हो रहा है। आने वाले समय में इसी तरह से होता रहेगा तो पर्यावरण आपका उससे बिगड़ता रहेगा, और अब बिगड़ता रहेगा। लास्ट में क्या होगा, इस तरह से आप अनुभव किए हैं 2-4 साल से ठंडी कम पड़ रही है, गर्मी अधिक पड़ रही है। हर महीने जैसे लग रहा है गर्मी ही पड़ रही है। इसका कारण है वैश्विक तापमान। जैसे हमारा वातावरण जब संतुलित रहेगा तो वहाँ पर नॉर्मल सब कुछ रहेगा, नहीं तो फिर हाई टेम्परेचर होगा, यहाँ पर रहना जीना आने वाले समय मुश्किल हो जाएगा। ये तो बात आपकी सही है। गुरुजी ने सही बात बताया कि 12 महीने साल के हो रहे हैं ना राकेश जी। 12 महीने में मानकर चलिए 8 महीने, कम से कम 8 या 9 महीने गर्मी पड़ रहा है, केवल 2 से 3 महीने ठंडी पड़ रहा है, और बरसात का नामो निशान नहीं हो रहा है। तो ये सब, और सबसे सही बात बताया गुरुजी ने कि जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ा कारण है। सरकार ने कई नियम, कई योजनाएं बताई, जागरूकता फैलाई, लेकिन जागरूकता केवल कागजी रूप से रह गया है, क्योंकि कोई इसको मानने को तैयार नहीं है। कहा गया है कि हम दो हमारे दो, या हम दो हमारे एक, लेकिन यहाँ पर सिद्धांत रहे हैं हम दो हमारे चाहे जितना गिन लो। ये सिस्टम जब तक चलता रहेगा तब तक भाई नहीं हो पाएगा। ये तो बात सही है। ऊपर ओजोन में छिद्र हो जा रहा है। ओजोन में छिद्र का मतलब ये होता है सर कि ओजोन का पतला होना है, न कि उसमें होल होना। ओजोन पतली होती जा रही, जिसके कारण अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ रही, जो हानिकारक रोग उत्पन्न, कैंसर जैसी बीमारियां आज की डेट में क्यों बढ़ गई? इसीलिए बढ़ गई हैं कि यूवी रे डायरेक्ट आ रही है, ओजोन परत पतला। और ग्लोबल वार्मिंग दिन प्रतिदिन जो है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, और पिघलने से समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है, और समुद्र के किनारे बसे हुए छोटे छोटे देश जो विश्व के लिए बहुत ही जरूरी हैं, वो संकट में आ गए हैं। पर्यावरण प्रदूषित होने से बहुत समस्या है, लेकिन लोग उसका अभी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। लोग सोचते हैं चलिए अभी कोई सुझाव देगा, यहाँ पर आप पॉलीथीन मत जलाइए, तो कहीं हमारे करे से पर्यावरण सुरक्षित हो जाए, दुनिया जलाओ तो महू जलाए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। अगर सब लोग यही सोचेंगे कि हाँ पर्यावरण को हमको बचाना है, इसी पर्यावरण में हमको रहना है, तो जब अपने खुद को नहीं बचा पा रहे हैं तो कैसे क्या होगा। अर्थात सभी लोगों को पर्यावरण को अपनी निजी संपत्ति मानना चाहिए, और उसका सही ढंग से जितना हो सके उतना उसमें अपनी भूमिका निभाएं।
हम आप लोगों को पर्यावरण को पूरा एक जैसे बेटे का सेवा किया जाता है, उसी तरह हमें पर्यावरण का भी सेवा करना चाहिए। एक चीज और है सर, जैसे सरकार है, गवर्नमेंट है, ये क्या करती है, कह रही है कि कोई 1 करोड़ पौधा लगवा दिया, 1.5 करोड़ लगे, 10 लाख लगवाने से कोई फायदा नहीं है जब वो रहेगा ही नहीं। इधर लगता है उधर नीच लेते हैं, इधर लगता है इधर ही सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे मैंने देखा लाखों पौधे लगवाए गए, लेकिन एक भी नहीं है। कोई उससे निकाल कर दातुन कर रहा है, कोई उससे निकाल कर बकरी हाँक रहा है, कोई उससे निकाल कर छेड़ हाँक रहा है। तो इसके बारे में आप कुछ सुझाव दीजिए जिससे कि पर्यावरण हमारा हम आप लोग बचा सकें। सुझाव ये है कि पर्यावरण सबके लिए जरूरी है, सबको अपनी निजी सबको संपत्ति जागरूक मानना है होना चाहिए। और सब जागरूक होंगे और तभी- सब पौधे तभी लगाएंगे, बचाव हो तभी पाएगा। बचाव हो पाएगा। एक लगाएंगे 100 उखाड़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। यही है, जागरूक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगली पर चाहे हम लोग फिर इस पर जारी रखेंगे। और ये बहुत ही जटिल समस्या है, बहुत ही बड़ी समस्या है, सभी को इस पर जो है ध्यान देना चाहिए